नमस्कार। आज बात उस एक पल की जहां एक फैसला हजारों जिंदगियों को बचा भी सकता है और बर्बाद भी कर सकता है। यह है नेतृत्व और नैतिकता की सबसे बड़ी परीक्षा। एक ऐसा संकट जो किसी भी लोक सेवक के चरित्र को असल में कसौटी पर कसता है। एक पल के लिए सोचिए कि कोई उस कुर्सी पर बैठा है, चारों तरफ बाढ़ का कहर है और हजारों जानें एक फैसले पर टिकी हैं। ये कोई किताबी सवाल नहीं, बल्कि एक असली चुनौती है जहां हर एक सेकंड कीमती है। तो मंजर कुछ ऐसा है, चारों तरफ सिर्फ पानी ही पानी और उस जिले के सबसे बड़े अधिकारी होने के नाते हर आंख में उम्मीद लेकर आपकी तरफ ही देख रही है और उन उम्मीदों का बोझ बहुत भारी है। राहत सिर्फ एक शब्द नहीं है, लोगों के लिए ये खाना है, सिर छुपाने के लिए एक छत है, जरूरी दवाइयां हैं और इस मुश्किल वक्त में थोड़ी सी आर्थिक मदद। असल में ये वो चीजें हैं जो जिंदगी और मौत के बीच का फासला बन जाती हैं। और यहीं से असली परीक्षा शुरू होती है। ये लड़ाई सिर्फ बाढ़ से नहीं है। अब हम एक ऐसे चक्रव्यूह में घुस रहे हैं जहां दुश्मन बाहर नहीं बल्कि सिस्टम के अंदर ही बैठा है। पहला दबाव राजनीति से आता है, एक ऐसा आदेश जो पूरी तरह से निष्पक्षता के खिलाफ है, जहां मदद की जरूरत को नहीं बल्कि वफादारी को तवज्जो देने के लिए कहा जा रहा है। फिर आता है लालच का दबाव। एक ठेकेदार घटिया सामान के बदले एक मोटी रिश्वत की पेशकश करता है। ये एक ऐसा जाल है जहां लोगों की जिंदगियों को दांव पर लगाया जा रहा है। और तीसरा, शायद सबसे खतरनाक दबाव, वो अपने ही लोगों से आता है, जो कहते हैं इतना सख्त होने की जरूरत नहीं, सिस्टम ऐसे ही चलता है। ये एक तरह से उसी सड़े हुए सिस्टम का हिस्सा बनने का न्योता है जिसे बदलने की जिम्मेदारी है। तो अगर सही रास्ता चुना जाए तो उसकी कीमत क्या होगी? राजनीतिक दुश्मनी, किसी दूर दराज के इलाके में तबादला और शायद अपने ही सहकर्मियों का असहयोग। सही होने की ये एक बहुत भारी कीमत है। ये हालात किसी को भी एक ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा कर देते हैं जहां से रास्ते अलग अलग दिशाओं में जाते हैं। इसी को कहते हैं नैतिकता का चौराहा। और यहां से कोई एक रास्ता तो चुनना ही होगा। तो असली दुविधा है क्या? एक तरफ है जनता की सेवा, जमीर की आवाज और निष्पक्ष रहने का कर्तव्य, और दूसरी तरफ है सत्ता का दबाव, अपना निजी आराम और करियर बचाने का डर। ये सिद्धांतों की एक सीधी टक्कर है। चलिए इन रास्तों को जरा आमने सामने रखकर देखते हैं। अगर राजनीतिक दबाव के आगे झुक गए तो कुछ देर के लिए टकराव टल जाएगा, लेकिन इससे अन्याय होगा और जनता का प्रशासन पर से भरोसा उठ जाएगा। और अगर रिश्वत ले ली तो निजी फायदा तो हो जाएगा, पर यह न सिर्फ एक अपराध है बल्कि इससे लोगों की जान सीधे सीधे खतरे में पड़ जाएगी। पर इन दो गलत रास्तों के अलावा हमेशा एक तीसरा रास्ता मौजूद होता है। हो सकता है ये मुश्किलों भरा हो, लेकिन यही सिद्धांतों का रास्ता है। तो चलिए अब दुविधा से निकलकर समाधान की तरफ बढ़ते हैं। देखते हैं कि ये कर्तव्य का मार्ग असल में दिखता कैसा है। ये सिर्फ एक ख्याल नहीं बल्कि एक ठोस एक्शन प्लान है। पहला कदम, सर्वे कराओ ताकि ये पता चले कि सबसे ज्यादा जरूरत किसे और कहाँ है। दूसरा, हर चीज को ऑनलाइन ट्रैक करो ताकि पूरी पारदर्शिता बनी रहे। तीसरा, उस भ्रष्ट ठेकेदार के खिलाफ एफआईआर करो और उसे हमेशा के लिए ब्लैकलिस्ट कर दो। चौथा, राजनीतिक दबाव को विनम्रता लेकिन मजबूती से संविधान का हवाला देकर मना कर दो। और सबसे अहम, अपनी टीम को ये संदेश दो कि हमारा पहला और आखिरी काम जनसेवा है। लेकिन सवाल उठता है कि यही रास्ता क्यों? क्योंकि ये सिर्फ सही नहीं है, बल्कि यही वो एकमात्र रास्ता है जो प्रशासन और जनता के बीच टूट चुके भरोसे की नींव को दोबारा मजबूत कर सकता है। ये रास्ता इसलिए काम करता है क्योंकि इससे ज्यादा लोगों का भला होता है। ये जनता के भरोसे को फिर से जगाता है। ये आने वाले समय के लिए एक अच्छी मिसाल कायम करता है। और सबसे बढ़कर ये हमारे संविधान के समानता और न्याय के मूल्यों को जिंदा रखता है। तो यहाँ सबक बिल्कुल साफ है। संकट सिर्फ एक चुनौती नहीं होता, ये एक मौका होता है। ये साबित करने का कि किसी के सिद्धांत कितने मजबूत हैं। ये चरित्र का असली लिटमस टेस्ट है। और ये हमें एक बहुत ही शक्तिशाली निष्कर्ष पर लाता है। एक लोक सेवक की असली ताकत उसके अधिकार में नहीं बल्कि उसकी ईमानदारी में होती है। शक्ति कुर्सी से नहीं, चरित्र से आती है। और इसी सवाल के साथ आज की बात खत्म करते हैं। जब संकट के बादल घिरे हों और हर तरफ से दबाव हो, तो उस वक्त असली ताकत का मतलब क्या होता है, इस पर जरूर सोचिएगा।